बदलते दौर में सामाजिक आर्थिक विचारों में आए बदलाव और पश्चिमी सभ्यता के प्रभावों के चलते मानवीय मूल्यों में आई गिरावट के कारण नई पीढ़ी में संस्कारों का अभाव देखने को मिल रहा है। इससे निपटने के लिए सरकार और सामाजिक संस्थाएं योग और अध्यात्म की शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। अध्यात्म के जरिए युवाओं में मानव मूल्यों और शांति की स्थापना कैसे की जा सकती है, इस बारे में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की अध्यात्म की प्रतिमूर्ति ममतामयी दादी माँ रतन मोहिनी से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। भारत की सदियों पुरानी ज्ञान और बौद्धिक संपदा को वैचारिक मंथन के जरिए देश और दुनिया में फैलाने के लिए महिला सशक्तिकरण के अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ज्ञान की वैभवशाली जो संपदा है उसको दुनिया में फैलाने के लिए दिन रात काम कर रहा है। हमारे साथ अभी रतन मोहिनी जी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मौजूद है। आइए जानते हैं दादी अम्मा रतन मोहिनी जी से किस तरह देश और दुनिया में अमन चैन और भाईचारा कायम किया जा सकता है। दादी जी, आज भागदौड़ की भरी जिंदगी है। भौतिक युग में इंसान सुख पाने के चक्कर में संकटों से घिरता जा रहा है। अध्यात्म के जरिए किस तरह शांति कायम की जा सकती है? ओम शांति। आपके प्रश्न वर्तमान समय के अनुकूल तो बहुत अच्छे हैं। अगर हम आध्यात्मिकता में विश्वास रख करके उस तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं तो जितना जितना हम आध्यात्मिकता को जानते जाएंगे, अर्थात स्वयं के आत्मा, और जब हम परमात्मा को मानते हैं तो परमात्मा को अपना पिता मानते हुए पिता के हम बच्चों के लिए क्या कहना है, अर्थात भगवान हम बच्चों से क्या चाहते हैं, क्योंकि हमेशा बाप बच्चों से अच्छा ही चाहते हैं और हमेशा बाप बच्चों को अच्छा ही सिखाते हैं। परमात्मा के गुण सर्व के ऊपर वो रहम दिल है। अगर हम अपने अंदर एक रहम भावना भी जागृत रखें तो वो रहम भावना हमें भी स्वयं के लिए अच्छी रहेंगी और औरों के प्रति भी हमारी अच्छी भावना बनी रहेंगी। आज जो परिवार टूट रहे हैं, एकांकी जीवन की समस्या आ रही है, आप तो बहुत अच्छे से करीब से समझते हैं, इन चीज़ों को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जाने? हमेशा कहा जाता है अच्छे का संग करने से, अच्छी बातें सुनने से आज न कल वो बात मन के अंदर समझ में आती है ज़रूर। हम अच्छा होके चले तो हम दूसरे को कह भी सकते हैं और दूसरा हमको देख करके सीख भी सकते हैं। विलुप्त होते संस्कारों को जगाने के लिए आप हर वक्त प्रवचन भी देते हैं, बहुत लोग मुख्य धारा में शामिल भी हो रहे हैं। कितनी ज़रूरत देखते हैं युवाओं को संस्कारवान, मूल्यवान और संस्कृति के प्रति जुड़ाव देखने के लिए? हम भी देखते हैं, हमारे पास भी युवा कोई कम नहीं है परंतु उन्हों को भले आते हैं, थोड़ा होती है, हर एक में सब कुछ होता है, अपने में भी होता है, परंतु जब देखते हैं कि हमें शिक्षा देने वाले खुद ऐसे करते हैं, चलो समझो उससे कोई भूल हुई, हमको समझ में आया, पर अब भूल के समय हम उसको गुस्सा करके और समझाएंगे तो हमारे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ईश्वर की चाहत में इंसान दर दर भटक रहा है, लेकिन न भगवान से मिल पा रहा, न सुख और चैन मिल पा रहा। कहाँ कमी आपको लगती है? अपनी कमी है ना। चाह में जाता है पर जाता कहाँ है, और जिनके पास जाता है वो क्या करते हैं? देखने में तो भले हाँ भाई ये सन्यासी है, ऐसा करते हैं ऐसा, पर वो भी क्या करते हैं? आप संपूर्ण दुनिया में घूमते रहते हैं, वैश्विक शांति का संदेश आप दे रहे हैं, लेकिन आतंकवाद, जिहाद, तमाम तरह की समस्याएं उठती जा रही, इनका निराकरण कैसे देखा जा सकता? तो समय ऐसा है, बढ़ना ही है, बढ़ेगा ही। जब बढ़े तब तो अंत हो। दुख का अंत कब होता है? जब अपार दुख होता है। जब थोड़ा थोड़ा है तब तो चलता है, अपार होता है तो हाहाकार हो जाता है, सबकी वही पुकार होती है तो आखिर तो अंत होगा। तो अब सब, जब सबके पास इच्छा है पर करना कोई नहीं चाहता तो ये थे दिव्य ज्ञान ज्योति की प्रतीक ममतामयी दादी रतन मोहिनी जी।
जिनका मानना है कि वैश्विक जगत में अमन, चैन और भाईचारा अगर कायम करना होगा तो हर इंसान को निजी तौर पर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए न केवल सकारात्मक काम करने की जरूरत है, बल्कि नकारात्मक चीज़ों से दूर रह के संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए सोचना होगा, ताकि ग्लोबल फेमिनिटी की अवधारणा को सकारात्मक रूप से साकार किया जा सके। कैमरामैन साकेत के साथ ओपी यादव, टीडी न्यूज़, माउंट आबू। केंद्र सरकार मिश्रित खेती को बढ़ावा देकर कृषि के साथ साथ कृषि आधारित सहयोगी व्यवसायों से किसानों की आमदनी को दोगुना करने की दिशा में काम कर रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कृषि के साथ साथ मधुमक्खी पालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार की इस पहल से प्रेरित होकर आज देश के कई किसान न केवल मधुमक्खी पालन से आज अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, बल्कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। मधुमक्खी पालन के लिए केंद्र की क्या कार्य योजना है, इस बारे में कृषि एवं कृषि बागवानी आयुक्त डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा और राष्ट्रीय मधु बोर्ड के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर बी.एल. सारस्वत से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। सरकार किसानों की आमदनी को दोगुना करने की दिशा में काम कर रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कृषि के साथ साथ जो सहयोगी धंधे हैं उनको आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। अभी हमारे साथ मौजूद है कृषि एवं बागवानी आयुक्त डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा। आइए जानते हैं मल्होत्रा जी से कृषि के साथ साथ मधुमक्खी पालन का व्यवसाय किसानों के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है, आर्थिक रूप से उन्हें सुदृढ़ और मजबूत करने की दिशा में। सर, कृषि के साथ साथ जो अन्य सहयोगी धंधे हैं उनमें मधुमक्खी पालन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। किस तरह देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन दिवस के अवसर पर इस व्यवसाय को किसानों के संदर्भ में लाभकारी? आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जो कृषि से आधारित जितने भी व्यवसाय हैं, बहुत सारे ऐसे व्यवसाय जो हम लोग अक्सर किसानों को सलाह देते हैं कि वो अपनी आमदनी में कैसे इजाफा कर सकते हैं और आमदनी को डबल कैसे किया जा सकता है। तो उसमें जो है आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी अक्सर सलाह दी जाती है कि किसानों को जो है बागवानी फसलें लगानी चाहिए, सब्जियों का उत्पादन करना चाहिए, फलों का उत्पादन करना चाहिए और हाई वैल्यू क्रॉप्स जो हैं उनका उत्पादन करना चाहिए। उसके साथ साथ मधुमक्खी पालन के लिए भी सलाह दी जाती है, क्योंकि मधुमक्खी पालन अपने आप में एक ऐसा व्यवसाय है जिसको छोटा किसान, मंझला किसान और जो हमारे नवयुवक हैं वो इसको एक व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। जो एक बड़ा अच्छा योगदान ये मधुमक्खियाँ करने वाली हैं वो पर परागण करके जो है हमारे उत्पादन को बढ़ाएंगी, चाहे वो तिलहनी फसलें हैं, चाहे वो हमारी दलहनी फसलें हैं, चाहे वो हमारी बागानी फसलें हैं, बागवानी वाली फसलें हैं। इन सब फसलों पर जो है हमारा फलों का जमाव अधिक रहेगा, फूलों में जो है फलों का जमाव अधिक रहेगा, बीजों का जमाव अधिक रहेगा और वो सीधा जो है उत्पादन जो है बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे। और अक्सर हम कहते हैं कि हम जो है हमारे पास ज़मीन कम है और उस कम ज़मीन से जो है जो उपलब्ध ज़मीन है उसी से हमें उत्पादन अधिक से अधिक लेना है। किसान को अपनी आमदनी में इजाफा करना है, वो कैसे करेगा? तो उसी इकाई से उत्पादन अधिक बढ़ा करके। तो मधुमक्खियाँ अपने आप में जो है ऐसा योगदान करती हैं जिससे कि उसी इकाई क्षेत्र से जो उत्पादन है वो 2 से 3 गुना बढ़ाया जा सकता है। हमारे साथ नेशनल हनीबी बोर्ड से डॉक्टर बी.एल. सारस्वत जी मौजूद हैं। इस तरह आप संदेश देंगे किसानों को, अगर कोई किसान मधुमक्खी पालन करना चाहे तो कहाँ से जानकारी लेगा, इसका प्रशिक्षण कहाँ से ले सकता है? मैं अपने किसान भाइयों को, मधुमक्खी पालकों को और देशवासियों को यह कहना चाहता हूँ कि मधुमक्खी पालन से चौतरफा जो है एक विकास और एक आमदनी के स्रोत है ये। तो इस एक्टिविटी को वो ज़रूर अपनाएं। उससे फसलों की पैदावार भी बढ़ेगी, उनकी इनकम आमदनी उनके प्रोडक्ट से बढ़ेगी, उनको रोज़गार मिलेगा और कई बहुत सारी जो ट्रेड साइड में इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी इजाफा मिलेगा। नेशनल लेवल पर जो हमारा नेशनल बी बोर्ड है वो भी इस समेकित बागवानी विकास मिशन के तहत जो है मधुमक्खी पालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाने के लिए काम करता है। नेशनल बी बोर्ड ने 4 तरह के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं। उन प्रशिक्षण मॉड्यूल्स में 4 तरह के हैं, जैसे नया जो शुरुआत करना चाहता है, नया किसान है, नया यंगस्टर है हमारा या युवक है, उसको प्रशिक्षण लेना है। उसके लिए एक बेसिक बी कीपिंग के लिए हमारा एक मॉड्यूल है 7 दिन का, उसमें उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरा, जो हमारे मधुमक्खी पालक पहले से 1-2 साल से काम कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा उनको जानकारी नहीं है, तो उनके लिए साइंटिफिक बी कीपिंग को अडॉप्ट करने के लिए, प्रोग्रेस के लिए, अच्छी चीज़ करने के लिए भी एक 7 दिन का मॉड्यूल है, उनको उसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। तीसरा आता है कि और आगे बढ़ रहा है तो उसमें पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की बात आती है
तो नेशनल बी बोर्ड ने एक चौथा मॉड्यूल बनाया है, वो है हमारा डाइवर्सिफाइड और वेरियस स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कैसे करें। तो उनके लिए हमने स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए भी 7 दिन का ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया हुआ है, उसके भी प्रशिक्षण हम देते हैं। सर, देखने में आता है सरकार परंपरागत खेती के साथ साथ आधुनिक खेती का सामंजस्य बैठाने पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री जी हर वक्त अपना जो भी स्पीच देते हैं किसानों को, उसमें इसका जिक्र करते हैं। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आधुनिक खेती और परंपरागत खेती का संगम? परंपरागत खेती को छोड़ना होगा हमें, जो है अब जो है आधुनिक तरीके पर आना बहुत ही आवश्यक हो गया है, क्योंकि हमें अपनी आमदनी में इजाफा करना है, उत्पादन बढ़ाना है, क्योंकि उत्पादन बढ़ाना है क्योंकि मांग जो है नियमित रूप से बढ़ती जा रही है। तो इसमें जो विशेष तौर पर मैं जो जोर देता हूँ वो पहली बात आती है, हमें आधुनिक नई किस्में जो बनाई गई हैं जिनका उत्पादन जो है करीब करीब जो पुरानी किस्में हैं उनसे 1.5 से 2 गुना है। नई किस्मों को उत्पादन करें, नई किस्मों को अपनाएं, जिससे कि हमारा जो उत्पादन है 2 से 3 गुना बढ़ जाए। और दूसरा, जितनी भी नई पद्धतियां हैं उत्पादन करने की, उन पद्धतियों को अपनाना होगा कि हमें कितनी प्रकार की और कितनी खाद की ज़रूरत है, कितने पोषक तत्वों की ज़रूरत है। पहले हम सिर्फ जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की बात करते थे, आज जो है हम सूक्ष्म जितने भी हमारे तत्व हैं उनको भी पौधों को देना जरूरी है, जिससे कि हमारा उत्पादन बढ़े और हमारी गुणवत्ता भी बढ़े। तो यदि कृषि एवं किसान मंत्रालय भारत सरकार में किसानों के लिए नीतियां बनाने वाले सक्षम अधिकारी, जिनका मानना है कि किसानों की आमदनी को अगर हमें दोगुना करना है तो परंपरागत खेती के साथ साथ न केवल हमें आधुनिक खेती अपनानी होगी, बल्कि मधुमक्खी पालन जैसे व्यवसाय को भी अपनाना होगा, ताकि मुसीबत के वक्त किसानों को इनसे आर्थिक सहारा मिले, उनकी आमदनी दुगनी हो और वो आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बन सके। कैमरामैन SP दुबे के साथ OP यादव, DD न्यूज़, दिल्ली। केंद्र सरकार मिश्रित खेती को बढ़ावा देकर कृषि के साथ साथ कृषि आधारित सहयोगी व्यवसायों से किसानों की आमदनी को दोगुना करने की दिशा में काम कर रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कृषि के साथ साथ मधुमक्खी पालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार की इस पहल से प्रेरित होकर आज देश के कई किसान न केवल मधुमक्खी पालन से आज अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, बल्कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। मधुमक्खी पालन के लिए केंद्र की क्या कार्य योजना है, इस बारे में कृषि एवं कृषि बागवानी आयुक्त डॉक्टर SK मल्होत्रा और राष्ट्रीय मधु बोर्ड के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर BL सारस्वत से बात की हमारे संवाददाता OP यादव ने। सरकार किसानों की आमदनी को दोगुना करने की दिशा में काम कर रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कृषि के साथ साथ जो सहयोगी धंधे हैं उनको आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। अभी हमारे साथ मौजूद है कृषि एवं बागवानी आयुक्त डॉक्टर SK मल्होत्रा। आइए जानते हैं मल्होत्रा जी से कृषि के साथ साथ मधुमक्खी पालन का व्यवसाय किसानों के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है, आर्थिक रूप से उन्हें सुदृढ़ और मजबूत करने की दिशा में। सर, कृषि के साथ साथ जो अन्य सहयोगी धंधे हैं उनमें मधुमक्खी पालन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। किस तरह देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन दिवस के अवसर पर इस व्यवसाय को किसानों के संदर्भ में लाभकारी? आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जो कृषि से आधारित जितने भी व्यवसाय हैं, बहुत सारे ऐसे व्यवसाय जो हम लोग अक्सर किसानों को सलाह देते हैं कि वो अपनी आमदनी में कैसे इजाफा कर सकते हैं और आमदनी को डबल कैसे किया जा सकता है। तो उसमें जो है आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी अक्सर सलाह दी जाती है कि किसानों को जो है बागवानी फसलें लगानी चाहिए, सब्जियों का उत्पादन करना चाहिए, फलों का उत्पादन करना चाहिए और हाई वैल्यू क्रॉप्स जो हैं उनका उत्पादन करना चाहिए। उसके साथ साथ मधुमक्खी पालन के लिए भी सलाह दी जाती है, क्योंकि मधुमक्खी पालन अपने आप में एक ऐसा व्यवसाय है जिसको छोटा किसान, मंझला किसान और जो हमारे नवयुवक हैं वो इसको एक व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। जो एक बड़ा अच्छा योगदान ये मधुमक्खियाँ करने वाली हैं, वो पर परागण करके जो है हमारे उत्पादन को बढ़ाएंगी, चाहे वो तिलहनी फसलें हैं, चाहे वो हमारी दलहनी फसलें हैं, चाहे वो हमारी बागानी फसलें हैं, बागवानी वाली फसलें हैं। इन सब फसलों पर जो है हमारा फलों का जमाव अधिक रहेगा, फूलों में जो है फलों का जमाव अधिक रहेगा, बीजों का जमाव अधिक रहेगा और वो सीधा जो है उत्पादन जो है बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे। और अक्सर हम कहते हैं कि हम जो है हमारे पास ज़मीन कम है और उस कम ज़मीन से जो है हम जो उपलब्ध ज़मीन है उसी से हमें उत्पादन अधिक से अधिक लेना है। किसान को अपनी आमदनी में इजाफा करना है, वो कैसे करेगा? तो उसी इकाई से उत्पादन अधिक बढ़ा करके। तो मधुमक्खियाँ अपने आप में जो है ऐसा योगदान करती हैं जिससे कि उसी इकाई क्षेत्र से जो उत्पादन है वो 2 से 3 गुना बढ़ाया जा सकता है। हमारे साथ नेशनल हनी बी बोर्ड से डॉक्टर BL सारस्वत जी मौजूद है।
इस तरह आप संदेश देंगे किसानों को, अगर कोई किसान मधुमक्खी पालन करना चाहे तो कहाँ से जानकारी लेगा, इसका प्रशिक्षण कहाँ से ले सकता है? मैं अपने किसान भाइयों को, मधुमक्खी पालकों को और देशवासियों को यह कहना चाहता हूँ कि मधुमक्खी पालन से चौतरफा जो है एक विकास और एक आमदनी के स्रोत है ये। तो इस एक्टिविटी को वो ज़रूर अपनाएं। उससे फसलों की पैदावार भी बढ़ेगी, उनकी इनकम आमदनी उनके प्रोडक्ट से बढ़ेगी, उनको रोज़गार मिलेगा और कई बहुत सारी जो ट्रेड साइड में इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी इजाफा मिलेगा। नेशनल लेवल पर जो हमारा नेशनल बी बोर्ड है वो भी इस समेकित बागवानी विकास मिशन के तहत जो है मधुमक्खी पालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाने के लिए काम करता है। नेशनल बी बोर्ड ने 4 तरह के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं। उन प्रशिक्षण मॉड्यूल्स में 4 तरह के हैं, जैसे नया जो शुरुआत करना चाहता है, नया किसान है, नया यंगस्टर है हमारा या युवक है, उसको प्रशिक्षण लेना है। उसके लिए एक बेसिक बी कीपिंग के लिए हमारा एक मॉड्यूल है 7 दिन का, उसमें उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरा, जो हमारे मधुमक्खी पालक पहले से 1-2 साल से काम कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा उनको जानकारी नहीं है, तो उनके लिए साइंटिफिक बी कीपिंग को अडॉप्ट करने के लिए, प्रोग्रेस के लिए, अच्छी चीज़ करने के लिए भी एक 7 दिन का मॉड्यूल है, उनको उसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। तीसरा आता है कि और आगे बढ़ रहा है तो उसमें पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की बात आती है कि तो नेशनल बी बोर्ड ने एक चौथा मॉड्यूल बनाया है, वो है हमारा डाइवर्सिफाइड और वेरियस स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कैसे करें। तो उनके लिए हमने स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए भी 7 दिन का ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया हुआ है, उसके भी प्रशिक्षण हम देते हैं। सर, देखने में आता है सरकार परंपरागत खेती के साथ साथ आधुनिक खेती का सामंजस्य बैठाने पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री जी हर वक्त अपना जो भी स्पीच देते हैं किसानों को, उसमें इसका जिक्र करते हैं। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आधुनिक खेती और परंपरागत खेती का संगम? परंपरागत खेती को छोड़ना होगा हमें, जो है अब जो है आधुनिक तरीके पर आना बहुत ही आवश्यक हो गया है, क्योंकि हमें अपनी आमदनी में इजाफा करना है, उत्पादन बढ़ाना है, क्योंकि उत्पादन बढ़ाना है क्योंकि मांग जो है नियमित रूप से बढ़ती जा रही है। तो इसमें जो विशेष तौर पर मैं जो जोर देता हूँ वो पहली बात आती है, हमें आधुनिक नई किस्में जो बनाई गई हैं जिनका उत्पादन जो है करीब करीब जो पुरानी किस्में हैं उनसे 1.5 से 2 गुना है। नई किस्मों को उत्पादन करें, नई किस्मों को अपनाएं, जिससे कि हमारा जो उत्पादन है 2 से 3 गुना बढ़ जाए। और दूसरा, जितनी भी नई पद्धतियां हैं उत्पादन करने की, उन पद्धतियों को अपनाना होगा कि हमें कितनी प्रकार की और कितनी खाद की ज़रूरत है, कितने पोषक तत्वों की ज़रूरत है। पहले हम सिर्फ जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की बात करते थे, आज जो है हम सूक्ष्म जितने भी हमारे तत्व हैं उनको भी पौधों को देना जरूरी है, जिससे कि हमारा उत्पादन बढ़े और हमारी गुणवत्ता भी बढ़े। तो ये थे कृषि एवं किसान मंत्रालय भारत सरकार में किसानों के लिए नीतियां बनाने वाले सक्षम अधिकारी, जिनका मानना है कि किसानों की आमदनी को अगर हमें दोगुना करना है तो परंपरागत खेती के साथ साथ न केवल हमें आधुनिक खेती अपनानी होगी बल्कि मधुमक्खी पालन जैसे व्यवसाय को भी अपनाना होगा, ताकि मुसीबत के वक्त किसानों को इनसे आर्थिक सहारा मिले, उनकी आमदनी दुगनी हो और वो आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बन सके। कैमरामैन SP दुबे के साथ OP यादव, DD न्यूज़, दिल्ली।